नेगेटिव कैरेक्टर ना हो, यानी कि विलन ना हो, तो वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। और अगर कोई टीवी सीरियल में भी नेगेटिव कैरेक्टर्स ना हो तो वो टीवी सीरियल भी फ्लॉप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ न्यूज़ में अच्छा ही दिखाया जाए, पॉजिटिव ही दिखाया जाए, तो वो न्यूज़ चैनल तो बंद ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को ना नेगेटिव बातों में, नेगेटिव चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब समझ रहे हो फ्रेंड्स कि हमारा जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागता है। नेगेटिव चीज़ों को हम जितना अटेंशन देते हैं, हम शायद ही अच्छी बातों को देते होंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी के लिए आप 100 अच्छी बातें कर दो, लेकिन अगर आपने एक अच्छी बात नहीं की तो उसको वही एक बात याद रहेगी और वो आपकी 100 अच्छाइयों को भूल जाएगा। नेगेटिविटी में इतना इंटरेस्ट होने की वजह से ही हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं और नेगेटिव बातों की तरफ बिना वजह भाग जाते हैं। इसके बाद शुरू होती हैं असली परेशानियां। हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। नेगेटिविटी के कारण हम अपने जिनसे हमें प्यार है, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे भी दूर होते चले जाते हैं और सिर्फ नेगेटिव बातों को पकड़ कर रखते हैं। पर ये हमारा फॉल्ट ही नहीं है ना, ह्यूमन बिहेवियर ही है ऐसा कि नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है कि जब हम सोते हैं ना तो भी हमारे को नेगेटिव थॉट्स वाले सपने ही आते हैं, क्योंकि सारा दिन ही हम नेगेटिव बातों में। रात में हम जब सोते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन तो कभी भी नहीं सोता, थॉट्स क्रिएट करता ही रहता है और हम एक नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में फंसते ही जाते हैं कि रात में भी हमें ना सोते सोते डर लग जाता है, हम उठ जाते हैं और हमें एंजाइटी अटैक्स आ जाते हैं, हम उठ के बैठ जाते हैं और उसके बाद जब हम उठ के बैठ जाते हैं तो फिर से और नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव करते करते इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि फिर इस चक्रव्यूह से बाहर निकला ही नहीं जाता और हम एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं और फिर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस के कारण, जीवन में कुछ अच्छा ना होने के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपना जो पोटेंशियल सक्सेस है उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं और धीरे धीरे इस लूप में फंसते जाते हैं और ये मान लीजिए कि हम अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ते जाते हैं। फ्रेंड्स, जो बिना सोचे किए गए काम होते हैं वो एक आदत बन जाते हैं और हमारी एक ये गलत सोचने की आदत, नेगेटिव सोचने की आदत एक आदत ही तो है जो हम ऐसे ही कर लेते हैं, जिसे हम न सोचते हैं और न समझते हैं। गलत विचार आ रहे हैं तो आने देते हैं। मतलब हमें ना एक उस जोन में ही रहने में मज़ा आता है कि जब कोई हमारे साथ अच्छाई भी करता है या हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है या हमारे जीवन में जब अच्छा होने लगता है ना तो भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हम तो इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डीप इस नेगेटिव चीज़ों में घुस चुके हैं कि अब हमारे साथ अच्छा होते हुए भी हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, जबकि हम इस आदत से ना छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे पूरा देखना एंड तक और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप बढ़ सकते हैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। अगर आप सालों साल भी नेगेटिव सोच रहे हैं, सालों साल भी किसी उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जिनके वजह से आप इस स्थिति में अपने आप को डाल चुके हैं, तो भी आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ आपकी है और लाइफ है ना अपने आप में बहुत फ्रेजाइल है, बहुत छोटी है। आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो आपको नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव बातें और नेगेटिविटी की तरफ से हट कर अपने आप को पॉजिटिविटी में लाना होगा। क्योंकि मान लीजिए आज मैं बोलती हूँ कि आपकी उम्र 30 साल है, तो एवरेज लाइफ ही ह्यूमन बीइंग की 60 साल है ना, और चलते फिरते अगर आपको रहना है तो वो तो 50 साल है। तो आपके पास 20 ही साल बचे ना अपने आप को अपनी लाइफ जीने के लिए। तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों जी रहे हैं आप गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। देखिए दोस्तों, कहना बहुत आसान है कि सब भूल जाओ आगे बढ़ जाओ, सब भूल जाओ आगे बढ़ जाओ, बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें सब तरीके के इमोशंस होंगे, फील करेंगे। धोखा मिला है तो धोखे से हम अपनी बॉडी को भी ख़राब करेंगे। नेगेटिविटी हुई है तो उससे हम स्ट्रेस भी लेंगे। हम कई दिन तक बेड पे पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ ग्रोथ नहीं करेंगे। वो सब कुछ होगा। बहुत आसान
होता है बोलना कि आप है ना इन सब चीज़ों को छोड़ दो, बचकाना हरकतें मत करो, मैच्योर हो जाओ, ये सब चीज़ों बातों में कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमें बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं पर हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया कि हम बिना सोचे समझे ही नेगेटिविटी की तरफ जा चुके हैं, हमारी एक आदत बन चुकी है। और इस विशियस सर्कल से अपने आप को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है ना एक सीरियस प्रॉब्लम है। जैसे कि हमें ड्रिंक करने की आदत लग जाती है, एडिक्शन लग जाती है, उसी तरीके से नेगेटिव थिंकिंग की भी एक एडिक्शन है। ये एक सीरियस मैटर है, तो इसके लिए ना थोड़ा वक्त लगेगा, आपको अपने ऊपर काम करना है, बट वो एक है ना सफल रास्ता है जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और आपको भी ना फ़ायदा ज़रूर होगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव होते ही क्यों हैं फ्रेंड्स, क्या रीज़न है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ब्रेन है ना वो एक बहुत शैतानी ब्रेन होता है, जिसको ना नेगेटिविटी में वो घुस जाता है, नेगेटिव बातों पे कान खड़े हो जाते हैं। कहीं झगड़ा होगा तो सबसे पहले हम बाहर जाके खड़े हो जाएंगे देखने के लिए कि कहाँ झगड़ा हो रहा है। और कोई भी गॉसिप होगी ना, किसी की बुराइयां करनी होंगी ना, तो सबसे पहले हम बैठ के ना बुराइयां करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक ह्यूमन ब्रेन है, बहुत शैतानी है ब्रेन। प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, ये भगवान के साथ भी है। गौतम बुद्ध एक भगवान है ना, लेकिन वो भगवान कैसे बने, वो पहले इंसान ही थे। लेकिन वो भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ों से गुजर के, नेगेटिव चीज़ों से गुजर के, पहले उनका नाम सिद्धार्थ था और फिर वो गौतम बुद्ध बने, क्योंकि उन्होंने सीखा काम डाउन होना, पॉजिटिव होना, अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में लाना। तो वो इंसान से भगवान बन गए। हम भी बन सकते हैं, यानी कि इसके हमारे अंदर भी शक्ति है कि हम भी भगवान बन सकते हैं और हम हर नेगेटिव बात को इग्नोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि रीज़न तो मिल गया नेगेटिव होने का, बट ये भी हमें एक होप मिल गई है कि हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हम नेगेटिविटी की वजह से अपने आप को यूज़लेस समझ लेते हैं, लेकिन हम यूज़लेस नहीं है ना, हम बहुत पावरफुल हैं। अब अगर हम नेगेटिविटी के अंदर इतना इंटरेस्ट लेके उसमें सालों साल से घुसे हुए हैं, उसको एक आदत बना ली है कि रात को सोते समय भी नेगेटिव थॉट्स ही हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बहुत पावरफुल हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम जो भी मैनिफेस्ट करें वो हम पूरा कर सकते हैं। आजकल बहुत सुना भी होगा आपने कि मैनिफेस्टेशन से हर चीज़ पूरी हो जाती है, बट पहले क्या होता था ना, लोग कहते थे अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाओ, देखना तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। तो वही आज की डेट में लोग मैनिफेस्टेशन के वीडियोस बना देते हैं और वो इसी चीज़ को मैनिफेस्ट में बात करते हैं कि आप सोते जागते उठते जागते उसी चीज़ पे फोकस करो जो आपको चाहिए, तो फिर वो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम अपने आप को यूज़लेस समझ लेते हैं, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, देखो हर स्टेज में ना अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अगर कोई 15 साल का है, 13 से 15, 16, 17 साल का बच्चा है, तो वो यूज़लेस अपने आप को कब फील करेगा, क्यों फील करेगा, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है इस टाइम पे। अगर आप वो अगर आपको मैसेज करता है तो आप उसका अगर तुरंत रिप्लाई नहीं देते तो वो यहाँ तक सोच सकता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्यार ही नहीं करते। या फिर अगर वो कोई फ्रेंड है उसका और वो फ्रेंड उसे छोड़ के किसी और का फ्रेंड बन जाता है तो फीलिंग ऑफ डिसीव हो जाता है। उनका वही संसार है, उनकी वही दुनिया है। तो आप सोच सकते हैं कि यार ये कितनी बचकानी बातें हैं, अरे छोड़ो ऐसा कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। लेकिन जो इस एज से गुजर रहा है उसके लिए वही प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं और वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है एक नेगेटिव सोचने की, एक स्ट्रेस में आने की और फिर उसी सर्कल में फंसने की। अगर आप बात करेंगे 20 से 25 साल के बच्चे के लिए तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा इंटर्नशिप मिल जाए ताकि उसको बाद में जॉब करनी हो, और इस तरीका का एडमिशन, मार्क्स का चक्कर, इन सब बातों को बहुत बड़ा मान लेता है और फिर इन सब चीज़ों से उसके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो ये इस एज ग्रुप के रीजंस हो सकते हैं। फिर 25 से 30 साल के में क्या रीज़न हो सकते हैं नेगेटिविटी के कि लड़कियां हैं तो शादी का प्रेशर, अच्छा लड़का मिलना चाहिए, लड़का है तो उसे जॉब का प्रेशर कि अब तो उसे पैसा कमाना स्टार्ट करना है,
अच्छी जॉब करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लोगों को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें हैं ना एक नेगेटिविटी ले आती हैं। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप 40 साल के हैं तो इन चीज़ों को आपने पार किया है, इन स्टेजेस को आपने पार किया है, ये प्रॉब्लम्स आपकी चली गई हैं टाइम के साथ, तो आप रिलैक्स हो गए हैं अभी इन प्रॉब्लम से। अब आपको ये सब चीज़ें बहुत बच्चों वाली लगती हैं, और फिर अब इस उम्र में क्या आपके हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, घर को कैसे सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो भी वक्त के साथ गुजर जाएंगी। उसके लिए नेगेटिव होने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से काफ़ी सारे सिचुएशंस में आए हैं जिनको हमने गुजार लिया है। तो अब ये जो रीजंस आप ढूंढ रहे हो ना नेगेटिव होने के, इन्हें बंद कर दो, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों से गुजर के आ चुके हो तो ये वाली स्टेज जो अगर आप प्रॉब्लम में हो, तो ये वाली स्टेज भी चली जाएगी। आपको अपने बारे में ये सोचना है और अपने आप को ये तसल्ली देनी है कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं, हमें उनका सल्यूशन मिल ही जाता है। हर एज ग्रुप में हमने अपना सल्यूशन ढूंढ लिया है, उस स्टेज को पार कर दिया, तो हम आज भी सल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो अपने आप को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में डालने के बजाय आपको एक्शन लेना शुरू करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपना पढ़ाई पर ध्यान फोकस कीजिए, एक्शन लीजिए अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। अगर आप हाउस वाइफ हैं, कमाना चाहती हैं, तो आप एक एक्शन लीजिए, कुछ नया स्किल सीखने का, वक्त निकालने का अपने लिए और कुछ करने का। अपने फ्रेंड्स, अपने लिए आप 15-20 मिनट का वक्त निकालिए और सोचिए कि आप अभी सल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। पहले भी हमने सल्यूशंस निकाले हैं ना अपनी इस लाइफ में, सल्यूशंस निकल गए हैं ना, वो स्टेज पार हो चुकी है ना, तो सल्यूशंस तो हैं। आप किसी से बात कर सकते हैं, अपने करीबी किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से बात करके सल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का। और अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं या कोई आपके ऊपर हंसेगा, आपकी बातों को नहीं समझेगा, कई बार होता है हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारी बातों को समझते ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप राइटिंग करना शुरू कीजिए। लिखते ना आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। ये एक तरीका है सल्यूशन को निकालने का। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम 10 मिनट गलत सोचते हैं, 10 मिनट अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हमें फिर 1 घंटा लग जाएगा अपने आप को नॉर्मल करने का या पॉजिटिविटी की तरफ आने का। तो 1 घंटा पूरा लग जाएगा अगर आप 10 मिनट भी गलत गॉसिप कर लेते हैं, या आप सोचते हैं ना कि चल कैजुअली तो बात है, उस ग्रुप में खड़े होकर 2-4 मिनट बात कर लेता हूँ, तो प्लीज़ वो ना अवॉइड कीजिए। बहुत एडिक्शन है आपको सालों साल की, बट आपको ना नेगेटिविटी की जो 10 मिनट भी अगर आपने कैजुअल कोई ड्रामा देख लिया, कोई क्राइम पेट्रोल देख लिया, कुछ सैड बातें पढ़ ली, आप 10 मिनट्स के अंदर उस जोन में चले जाओगे और फिर नॉर्मल होने के लिए आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा। वो भी अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को उस स्टेज से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। इस चीज़ का आपको खुद कॉन्शियसली डिसीजन लेना होगा कि मैं अपना टाइम है ना नेगेटिविटी में, नेगेटिव बातों में, गलत चीज़ों में लगाऊंगा ही नहीं। इसके ना बहुत सारे हार्म्स होते हैं। जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, बहुत हार्मफुल है ये नेगेटिव थिंकिंग। आपकी सोच से भी परे नेगेटिव थिंकिंग आपको हार्म करती है। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम बोल देते हैं, वो कहीं ना कहीं शुरू होते हैं हमारे नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाने की वजह से। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब कुछ स्ट्रेस रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं है कि मैंने 20 पत्थर तोड़ लिए या मैंने इतने रोड़े उठा लिए या ये इतना किलो वो कर लिया, उस वजह से मुझे स्ट्रेस होगा। एक दिमागी स्ट्रेस भी होता है, हम अपने दिमाग को खाली छोड़ते ही नहीं है, उसको कॉन्स्टेंटली वर्क पे लगाए रखते हैं किसी के लिए गलत सोचने में। आप रेस्ट दो अपने दिमाग को रेस्ट दोगे, आपकी फुल बॉडी थैंक करेगी कि आपने स्ट्रेस हार्मोन्स से अपने अच्छे वाले हार्मोन्स को इम्बैलेंस नहीं किया, और फिर धीरे धीरे आप इस सब चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। नेगेटिव थिंकिंग ना बहुत बुरी चीज़ है। ये आपसे इतना कुछ छीन लेती है, आपके रिश्ते छीन लेती है, आपसे आपके अपनों को छीन लेती है, आपका एक समाज छीन लेती है, सब कुछ छीन लेती है। होता ये है कि आप बिना वजह के गुस्सा करने लगते हैं,
फिर गुस्सा करके आप सॉरी भी नहीं बोल पाते अपनी ईगो की वजह से, फिर आप बैठ जाते हैं कि सामने वाला खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा। अरे जब आप अंडरस्टैंड नहीं करते कुछ भी तो सामने वाला क्यों अंडरस्टैंड करेगा? अंडरस्टैंड करेगा भी फिर आपके पास बार बार आएगा, आप फिर उसको अब्यूज़ करके वापस भेज दोगे। तुम तो भाई, तुम्हारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम तो भिखारी हो, तुम तो क्यों आते हो मेरे पास, तुम तो इस तरीके की बातें करके ना आप हमेशा हमेशा के लिए उनको खो दोगे। तो प्लीज़, आप नेगेटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा नुकसान यही है कि आप अकेले रह जाओगे, फिर आपको डिप्रेशन होगा, फिर आपको लाइफ मीनिंगलेस लगेगी, यूजलेस लगेगी, खुद पे सेल्फ डाउट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो ये इतने सारे हार्म्स हैं, तो आप बिल्कुल भी कैजुअली किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव मत होइए अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ी बात हो जहाँ 1000 लोग बोल रहे हो कि ये चीज़ गलत है, तो तब गलत है। वरना अपनी थिंकिंग लगा के किसी के लिए गलत मत सोचो। और 1000 लोग में से भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सिर्फ 1-2 लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो हो सकता है वो आपके कान भर रहे हो, बट अगर आप जनरल कंसेंसस में बात करोगे, देखोगे वो चीज़ गलत है तो फिर वो गलती है। हर बार नहीं होता है कि हम खुद गलती करें और उससे सीखें, दूसरों की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेगेटिविटी के इतने सारे हार्म्स हैं, कैसे इनसे बचा जाए, ये हमारी तीसरी स्टेज है कि हम बचें कैसे, क्या करें ऐसा। तो लोग तो आपको नेगेटिव करेंगे, वो तो हो नहीं सकता कि भाई आपके इर्द गिर्द, आपके आमने सामने, आपकी क्लोज विसिनिटी में हर कोई पॉजिटिव हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लोग आपके अंदर सेल्फ डाउट लाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो करेंगे, आपको मार्क्स से जज करते हैं, पेरेंट्स, टीचर आपको आपके अचीवमेंट से सक्सेस जज करते हैं। तो हर जगह आपको जजमेंट मिलने वाली है, हर जगह आपको लोग देखकर कुछ ना कुछ ओपिनियन बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना। अगर आप अपने माइंड में सोच लोगे ना यू आर लूजर, तो फिर आप लूजर हो। बट अगर आप माइंड में ये सोच लोगे नहीं यार मैं विनर हूँ, तो फिर आप विनर बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब मैं विनर हूँ, मैं हूँ विनर। दुनिया को जो लगता है लगने दे, इट्स देयर ओपिनियन, मैं तो विनर हूँ। हर स्टूडेंट है ना टॉपर बन सकता है। आप ठान लो, बस आपने ठान लिया, सोच लिया, बस फिर तो कुछ पीछे देखना ही नहीं है, आप ही टॉपर बन। आपको पता है अगर हम एक मूवी देखते हैं ना तो उसका असर 30 डेज तक हमारे दिमाग पे रहता है। तो हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में देखें, अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, जैसा हम बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, जैसा हम बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, वैसे लोगों से मिलें जो हमारी फील्ड में सक्सेस कर चुका है, उनको देखें, उनसे मिलें, उनसे कांटेक्ट करें। तो हम भी बहुत जल्दी सक्सेस को पा लेंगे और अच्छी चीज़ कर लेंगे। 4 गधों के बीच में रहोगे तो 5वां गधा आप बनोगे। 4 कॉन्फिडेंट लोगों के बीच में रहोगे तो 5वें कॉन्फिडेंट पर्सन आप बनोगे। 4 CEOs के बीच में रहोगे तो 5वें CEO आप बनेंगे। 4 1-1 मिलियन कमाने वाले पर मंथ लोगों के बीच में रहोगे तो 5वें मिलियनेयर आप बनोगे। आप समझ रहे हो ना, योर कंपनी डिसाइड्स हु यू आर। आपकी कंपनी का आपके माइंड पर बहुत गहरा असर होता है। आप किसी नेगेटिव के साथ रह के देखो, आपको ऐसा नेगेटिव कर देगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे कान भर देगा ना आपके गंदे थॉट से, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो प्लीज़ चूज योर कंपनी वाइजली। हो सकता है आपके मदर, फादर, कोई आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपको नेगेटिव बिहेवियर की तरफ घसीटते हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको खुद भी चेंज होना है और उनको भी चेंज करना है, ना कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होके आपको वैसा बनना है। नेगेटिव से हम जब पॉजिटिव की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ चुके हैं तो चौथा सेगमेंट है हमारा, इसके फ़ायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, जब हम पॉजिटिव होते हैं ना, कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही ग्लो करेंगे। स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा और बॉडी में अच्छे हार्मोन्स आ जाएंगे, बेटर हेल्थ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और खुश रहने वालों के साथ कौन दोस्ती नहीं करना चाहता।
हंसने वालों के साथ, हैप्पी लोगों के साथ हर कोई रहना चाहता है। रातों में उठकर डरेंगे नहीं, एंजाइटी अटैक्स आपको नहीं होंगे। अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो उसको देख के यूं ही हमें स्माइल पास कर देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें पता भी नहीं होता हम स्माइल कर रहे होते, छोटा बच्चा होता है सामने, क्योंकि उसकी ना आत्मा इतनी प्योर होती है। वो जिससे लड़ाई करता है ना, उससे फटाफट दोस्ती भी कर लेता है अगले ही पल। भूल जाता है कि इसने मुझे कुछ गलत लैंग्वेज यूज़ की थी, या इसने मेरा टिफ़िन खा लिया था, या इसने मेरी चीज़ ले ली थी, इसने ये कर दिया था, इसने मुझे डांट पड़वाई थी। इवन अगर आप छोटे बच्चों को थप्पड़ लगा के देखो, वो फिर आएंगे आपको प्यार करने के लिए। इतना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं वो। और धीरे धीरे हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता। तो बस छोटे बच्चों से सीखिए, आप खुद को पॉजिटिव कीजिए। उस स्टेज को, 15 साल से पहले वाली स्टेज को ना याद रखिए यार, क्या बिंदास होते थे 15 साल से छोटे बच्चे। हर चीज़ कर लेते थे, कुछ डर नहीं लगता था। तो बस उसी चीज़ को याद करते जाइए, इतना फ़ायदा मिलेगा ना आपको पॉजिटिव होके कि आप फिर याद करेंगे। और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा मेरे वीडियो में। अगर आपको कुछ भी एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो ना और हेल्पफुल लगा हो, तो थैंक यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। पता है आपको खुश रहने से ना अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत ईजीली निकाल पाएंगे, हर चीज़ हमें बहुत ईजी लगेगी। लाइफ एक बर्डन नहीं लगेगी, लाइफ जीने में मज़ा आएगा। जो भी बचे कुचे साल है ना आपके पास, अगर आप 50 के हैं तो आपके पास अभी 20-30 साल और हैं अच्छे से, जब आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हैं। अगर आप छोटे हैं, कम उम्र में ये वीडियो देख रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है। पूरी लाइफ पड़ी है, जितना भी टाइम आपके पास है, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल, 5 साल, 2 साल, और अगर 2 साल भी है ना आपके पास, तो भी इट्स नेवर टू लेट। आप इतना तो खुश रहिए, अब तो खुश रहिए। जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, अगर कोई वीडियो देखता है मेरी सीनियर सिटीजन होके, तो आपके पास तो कर ली ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी, सब कुछ। तो आप पॉजिटिव हो जाओ, छोड़ दो, ख़त्म करो, सब प्रॉब्लम्स के हल निकल जाएंगे। एक बोनस टिप मैं यहाँ आपको देना चाहूँगी, वीडियो एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो, कि फ्रेश माइंडसेट से सब कुछ पॉसिबल है। जो भी आपका हार्ड टास्क है वो सबसे पहले दिन में कर लीजिए। सपोज आपको कुछ इम्पोर्टेंट लिखना है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कुछ भी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना आपका पूरे दिन का, वो आप सबसे पहले सुबह उठते ही उस चीज़ को निपटाने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं ना, एक बुक भी है कि ईट योर फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, है ना। दैट मीन्स कि हार्डेस्ट थिंग आप सबसे पहले कर लो, सुबह ही उठते ही कर लो, तो फिर बाकी के टाइम आप पॉजिटिव ही रहोगे, अच्छा ही फील करोगे। तो एक बोनस टिप थी मेरे दिमाग में, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी कंटेंट पे इसी तरीके का लाती रहूँगी। और नेगेटिव से पॉजिटिव इजीली हो गए होंगे अभी तक, आप नहीं हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, कोई इश्यू नहीं है। बट अपने आप को पॉजिटिव की तरफ स्टेप बाय स्टेप लाना बहुत इजी है, कर सकते हैं हम, और ये पॉसिबल है। तो दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।